और आज वो दिन आ गया जब मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भारी है, सच में बहुत ही ज़्यादा भारी है, क्योंकि आज हम ये घर छोड़ देंगे। पूरा सामान हमारा है वो फैला हुआ है, आपको दिखा देते हैं। पूरे घर में हमारा सामान फैला हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं। बहुत ही भारी है आज का ये दिन मेरे लिए, सच में। क्योंकि इस घर में मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं, और 5 साल में आप लोग समझ सकते हैं कितनी सारी यादें जुड़ जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, कितनी सारी यादें जुड़ जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, और मेरी हालत तो 15 दिन से ही ख़राब है। जब पता चला कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, हमें यहाँ से जाना है, तब से ही मेरी हालत ख़राब है। मतलब मैं इतना रो रो के परेशान हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। क्या करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस घर में ना हमारा लास्ट डे है। बुरा लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लग रहा है छोड़ते हुए, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं ना वहाँ बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और यहाँ इस घर में मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं, तो सोच सकते हैं आप लोग कितना बुरा लग रहा होगा, है ना। बहुत बुरा लग रहा है छोड़ते हुए। जितना मुझे काम करना था, जितना मुझे पैकिंग वैकिंग करनी थी, वो मैंने सारी कर ली है। तो अभी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मूवर्स एंड पैकर्स वाले लोग आ जाएंगे, वो फिर किचन पूरी पैक करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं नाश्ता बना के रख देती हूँ। उसके बाद आगे वो लोग कैसे पैक करते हैं वो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठा और सब्जी। थोड़ा हैवी हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसके बाद सारा सामान पैक हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा किचन में। तो इसके लिए मैं पराठा यहाँ पर बना के रख देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं, बीच में अगर भूख लगी तो सभी लोग खा भी लेंगे। सब्जी मैंने बनाई है बैगन आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि बैगन भी रखे थे वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा वो भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फिर सारी सब्जियाँ तो मैं हटा कर ही जा रही हूँ। फ्रिज को मैंने पूरा खाली कर दिया था, हर चीज़ को, मतलब फ्रिज भी खाली कर दी थी मैंने, और जो भी खाने पीने का सामान था फ्रिज से सारा हटा दिया था। और मलाई वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही घी निकाल के रख दिया। तो यहाँ पर मैंने पराठा भी बना लिया है सारा, और यहाँ पर सारे पराठे को कैसरोल में बंद करके रख देते हैं, जब जिसका मन होगा तो खाना खा लेंगे। तो इसी तरह से होता है जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं ना, तो ये सबसे अच्छा रहता है कि सबसे पहले आप खाने का काम ख़त्म करिए, जो भी आपको बनाना है रास्ते में ले जाने के लिए या खुद खाने के लिए। और अगर आप लोग बाहर का खा सकते हैं तो आप बाहर से मंगवा लीजिए, नहीं तो अगर घर का खाना पसंद करते हैं तो सबसे पहले ना आप लोग खाना बना के रख दीजिए। ये सबसे अच्छा रहता है, खाना बना के रख दीजिए, उसके बाद आप अपने और काम करिए, ये ठीक रहता है। तो मैंने भी यहाँ पर पराठा बना के रख दिया है। फटाफट से जो भी बर्तन है वो मैं निकाल देती हूँ, सारे बर्तन को धुल के रख देती हूँ। उसके बाद हमारी किचन पैक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी हमारा आरओ लगा था वो मैंने हटवा दिया। उसका पानी था वो मैंने एक वाटर कूलर में भर लिया है, कि हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की। और गर्मी भी हो रही है तो पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, सच में बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो उसको भी मैंने भर के रख दिया है। और बस यहाँ की क्लीनिंग करते हैं, बर्तन जो भी उन बर्तन को हटा देते हैं, साफ़ करके रख देते हैं। उसके बाद सारा सामान हमारा पैक होने लगेगा। तो खाना भी लगा देते हैं, इनको खाना दे देते हैं। इनको भी भूख लग रही है तो खाना सबसे पहले दे देते हैं, खाने का काम ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले यही रहता है, खाना खा पी लो उसके बाद अपने काम में लगो, है ना। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मैंने बहुत ही टेस्टी सी बनाई है, और मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा है खाना, सच में। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमारा जल्दी बनने वाला आज मैंने खाना बनाया है। और अब देखिए खाना खाने के बाद ये लोग आ गए थे, मूवर्स एंड पैकर्स वाले भैया लोग आ गए थे। ये लोग पूरा सामान जो है बहुत ही अच्छे से पैक कर रहे हैं। सारे जो बड़े बड़े कार्टून्स हैं यही लोग लेकर आए हैं। और टेपिंग तो सच में इतनी ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों पे, क्या बताएं, एक एक चीज़ पर टेप कर लगा रहे हैं। पूरे घर में से ना, पूरे घर से टेप की आवाज़ आ रही है। और बहुत सारे टेप खाली होते जा रहे हैं। ये लोग पूरा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पैक कर रहे हैं। यही होता है, अगर हम इन लोगों की हेल्प ले लेते हैं तो सच में चीज़ें हमारी बहुत ही आसान हो जाती हैं। नहीं तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते अगर हम मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस ना लेते तो काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, पैसे थोड़े भले ही ज़्यादा लग जाते हैं पर आराम भी हमें हो जाता है। तो आप छोटे छोटे डिब्बियों को देखिए, इन सब पर टेप लगाया हुआ है, जिससे हमारी कोई भी चीज़ फैले ना। और टेपिंग सच में बहुत ज़्यादा की गई है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर बेड हमारा खाली किया गया, तो उसको ना इस तरह से एक चादर में सारा सामान बेड का भर दिया है। उसके बाद इसमें घाट लगा दी। उसके बाद इसके ऊपर पूरे में ना पन्नी लपेट दी थी इन लोगों ने। उसके बाद टेप लपेटा था। मतलब मैं क्या बताऊँ, पैकिंग थी यार, क्या गजब की पैकिंग की थी। तो यहाँ पर बेड खोल रहे हैं ये लोग, और बेड को सारी चीज़ें, बेड पंखा वगैरह इन्हीं लोगों ने खोला था, मुझे कुछ नहीं। और सारे कार्टून पर मैंने लिख दिया था इसमें क्या सामान है, जिससे हमें जब कार्टून खोलेंगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें
आसानी रहे। तो देखिए इस तरह से ये वाली जो पन्नी थी पॉलीथीन इसी से सारी चीज़ें रैप की गई थी और बहुत अच्छे से पैकिंग की गई थी, मैं क्या बताऊँ। और ये जो पॉलीथीन थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, किचन में भी बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। तो मैंने पूछा भैया ये कहाँ मिलेगा बंडल, मैं भी ले लूँगी इसको। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई थी और सारे कार्टून पर मैंने लिख दिए। तो ये एक बड़ा सा इस तरह से देखिए, इस तरह से एक कागज़ जैसा कुछ था, इसी से सारी चीज़ें पैक की गई थी मेरी। और बहुत अच्छे से सामान हमारा इसी तरह से पहुंच भी जाएगा, क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी थी। तो मुझे नहीं लगता हमारे सामान में एक भी स्क्रैचेस वगैरह आए। तो ये जहाँ पर हमारी अलमीरा में ग्लास था वहाँ पर मैंने ग्लास लिख दिया था और फ्रंट एंड बैक मैंने दोनों चीज़ें लिख दी थी अलमीरा पर, जिससे जब ये सामान चढ़ाया जाएगा लोडर पर तो आसानी से उनको पता रहेगा कहाँ पर ग्लास है, कहाँ पर फ्रंट है, तो आसानी से वो लोग लोडर पर सामान रख देंगे। तो सारी चीज़ें ना मैंने लिख दी थी। और जो ये बेड के जो साइड में साइड के पार्ट्स थे वो भी मैंने लिख दिए थे, साइड पार्ट्स। और मतलब जो भी चीज़ थी मैंने सब पर लिख दिया था, एक चीज़ मैंने मेंशन कर दी थी जिससे कि आसानी रहे हमें। तो देखिए यहाँ पर फ्रिज खाली हो रही है और यह लगेज वगैरह सारी चीज़ें हमारी पैक हो गए हैं। और यहाँ पर डबल बेड जो था हमारा वो भी खुल गया है। पैकिंग बहुत अच्छी की है, टेपिंग बहुत सारे की है, पूरे घर से टेप की आवाज़ आ रही है, चीच की टेप की आवाज़ आ रही है। और पैकिंग तो काफ़ी अच्छी की सच में। तो और जो हमारे कांच के बर्तन थे, क्रॉकरी थी, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पैक की। इस तरह की जो बॉटल थी सब पर टेप लगाया था जिससे कि कोई भी लिक्विड जो है वो फैले ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया किचन लिक्विड, ऑयल वगैरह, घी, सब कुछ मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से ये घर हमारा जो है वो खाली हो गई है, ये सारा सामान पैक हो गया है। बड़े बड़े इस तरह से बहुत रोल आए थे, बासी कागज़ जिसको हम बोलते ना, पहले बोलते थे, उसी का मोटा कुछ था, उसी से पूरा पैक किया गया है। और ये पूरा घर जो है हमारा खाली हो गया। सच में बहुत दुख हो रहा है मुझे, सारा सामान पैक हो गया। इसमें सारी चीज़ों में क्रॉकरी, बहुत सारे पेपर, इसमें पेपर से सारी क्रॉकरी को रैप किया है, उसके बाद टेपिंग की है, उसके बाद इनको पैक किया है। इसी तरह से इन लोगों ने सारी चीज़ें की हैं। तो काफ़ी अच्छी सर्विस होती है। तो जब भी आप घर शिफ्ट करें तो मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये है हमारी बाइक भी जा रही है। कार को हम लोग नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है और हम लोग को ट्रेन से जाना है, तो कार को हम लोग नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ बाइक ही ले जा रहे हैं। और कार को ले जाएंगे बाद में, जब अगली बार आएंगे घर तो मम्मी के घर छोड़ जा रहे हैं। और बस अब इसकी पैकिंग हो रही है बाइक की, और पैकिंग बहुत अच्छी है। ये वाला लोडर आया है 14 फीट का। तो जब भी आप मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस लें तो आप ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि आपको वो लोडर कौन सा बेचेंगे। कई बार होता है वो लोग बोलते हैं कि आपका सामान जो 7 फीट में आ जाएगा, लेकिन क्या होता है सामान ज़्यादा होता है तो फिर नहीं आ पाते, फिर बाद में झिक होती है। इसलिए पहले ही सारी चीज़ें कंफर्म कर लें, क्योंकि इन लोगों के भी ना बड़े दिमाग खराब होते हैं सच में। तो मैंने तो सारी चीज़ें फाइनल कर ली थी पहले ही सारी चीज़ें, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि हाँ तुमसे ही मुझे सर्विस लेनी है, इसीलिए। तो देखिए सारा सामान जो है हमारा लोड होने लगा है, सारे कार्टून बाहर आने लगे हैं, सारा सामान लोड होने लगा है। और बस मैंने छोटी छोटी सी ही क्लिप्स बना पाई हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई क्योंकि काम बहुत था ना, तो मुझे देखना पड़ रहा था। बस आपको इन लोगों को देखना रहता है कि कैसे क्या पैक कर रहे हैं, बताना होता है, बाकी सारी चीज़ें ये लोग खुद करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा सामान ये लोग करते। तो ये हमारा लोड हो गया है पूरा सामान, देखिए पूरा पैक हो गया है, बंद हो गया है। अब बस ये निकलने वाला है, उसके बाद हम लोग भी निकल जाएंगे यहाँ से। तो देखिए ये लोग बाहर बातें कर रहे हैं, और ये सामान इतना रह गया था तो इसको हम लोग बाद में ले जाएंगे। तो ये सामान कहीं और रखवा देते हैं। तो ये पूरा लोड हो गया है, तो बस निकलने ही वाला है ये ट्रक। और ये देखिए पूरा घर जो है वो खाली हो गया। सच में खाली घर बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और ये पूरा घर दिखा देते हैं पहले कैसा था ना और अब कैसा हो गया, पूरा घर खाली हो गया है हमारा। होता है, क्या किया जाए, अगर हम रेंटेड हाउस में है तो भाई आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही पड़ता है ना घर, होता है। तो बस ये हमारी किचन, जहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें, बहुत सारी रील्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। आप लोगों ने इसी किचन से मुझे पहचान दी थी है ना, किचन क्वीन के नाम से। तो बस अगर आप लोग भी मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगी कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको उनसे पूछनी चाहिए, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ अलग से बना दूँगी। तो आगे हम आपके साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो अभी तो हम चलते हैं ये घर छोड़ के, और
बस आज इस घर में हमारा बस थोड़ी देर और रहेंगे। सारी फ्रेंड्स आ रही हैं मेरी, उनसे मिलेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद हमारी ट्रेन है। तो बस ये हमारा लास्ट वीडियो है इस किचन से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि अब के बाद आज के बाद हमारी इस किचन से कोई भी रील्स नहीं आएगी, कोई भी वीडियोस नहीं आएगी। पर कोई नहीं, जाना तो है ही ना। अगर हम रेंटेड हाउस में हैं तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। मेरा बेटा भी बहुत उदास है सच में, और मुझसे तो पूछो ही नहीं मेरे ऊपर क्या बीत रही है। कोई नहीं, आगे मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी यादों के साथ।